Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Today I welcome you in my class for another chapter of your science book. Ready हैं आप सब? We have done the previous 3 chapter and now we are here for the 4th chapter. क्या नाम है 4th chapter का हमारे? This 4th chapter is adaptation in animals. Adaptation हमने क्या सीखा है? Adaptation क्या होती है? वो changes जो required होते हैं हमारे habitat में सर्वाइव करने के लिए, राइट? और वो अडाप्टेशन हम पढ़ेंगे किसमें? एनिमल्स के अंदर. वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में क्या क्या पता चलेगा? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस क्या हैं, एरियल एनिमल्स क्या हैं, आर्बोरियल एनिमल्स क्या हैं, फिर इनमें फूड्स के लिए क्या अडाप्टेशन है, अडाप्टेशन हम क्यों करते हैं? एक तो फूड के लिए करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और कुछ हमारे बिहेवियरल अडाप्टेशन होते हैं. रेडी हैं? ओके, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट वी हैव टू डू एवरीथिंग इन डिटेल. Given below, warm-up part is given below are the images of the animals in the table. Complete the table by filling the details about each. So this is the table. This is the exercise part for you which you will be doing. मैं आपको explain करती हूँ कैसे आप करेंगे. ये क्या image है animal की? क्या कौन सी animal है हमारी? Cow है. अब cow क्या है? Wild है, domestic है और pet है. Cow is an domestic animal. So cow के लिए हम क्या करेंगे? Domestic करेंगे. टाइप्स ऑफ होम, बिल्ड्स देयर ओन, खुद का बनाते हैं और हम बनाते हैं उनके लिए हम उनका घर बनाते हैं. क्या बनाते हैं काउस के लिए? हम शेड बनाते हैं. हम यहाँ क्या लिखेंगे? शेड. और ये क्या है, कैसे है? ओमनीवोर है, कार्निवोर है, हर्बीवोर है. तो फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा डोमेस्टिक, देन कम्स वी मेक, और क्या बनाते हैं हम? शेड, एंड इट इज अ herbivore. Is that clear? So that is how we will be doing. Okay, and इस तरीके से आप बाकी सबको भी फिल करेंगे. Let's move to the chapter introduction. There are millions of animals on the earth. Earth पे millions of animals हैं. Yes, they live everywhere on earth. They live in plains में भी कुछ रहते हैं, high mountains पे भी रहते हैं, deep oceans में भी रहते हैं, desert पे भी रहते हैं. प्लांट्स, जैसे प्लांट्स में पढ़ा था हमने, सेम वे एनिमल्स भी बहुत सारे हैं और हर जगह एनिमल्स पाए जाते हैं. लाइक प्लांट्स दे ऑल्सो अडाप्ट स्पेशल फीचर विच हेल्प देम टू लिव इन देयर सराउंडिंग. जैसे प्लांट्स अडाप्टेशन करते थे वैसे ही एनिमल भी अडाप्टेशन करते हैं जो इनको इनकी सराउंडिंग में फिट बनाता है और रहने में हेल्प करता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल ऑफ फिश. फिश से हम स्टार्ट करते हैं. फिश की जो बॉडी होती है उसकी देखिए एक शेप है, शेप है ना. इस तरीके की शेप को हम स्पेशल शेप कहते हैं. हम पढ़ेंगे द शेप ऑफ द बॉडी एंड द फिन्स, और ये जो फिन्स हैं विच इट हेल्प्स द फिश टू स्विम. ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प करती है फिश को स्विम करने में, और उसके फिन्स भी. अब उसके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं जिससे वो ऑब्टेन ऑक्सीजन जो है डिजोल्व वाटर में ले सके. तो क्या है इसके पास? ये है इसके गिल्स और ये है इसकी फिन्स. ओके, फिन्स उसको स्विम करने में हेल्प करती है, डायरेक्शन चेंज करने में, और गिल्स उसको जो ऑक्सीजन होता है वाटर में डिजोल्व, उसके पास ऐसे नोज नहीं है हमारी तरह ना, तो वो गिल्स उसको ऑक्सीजन को अपटेक करने में हेल्प करते हैं. बेस्ड ऑन हैबिटाट, उसके हैबिटेट के हिसाब से एनिमल्स को हमने कैसे ग्रुप कर रखा है? टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक, एम्फीबियंस, एरियल एंड आर्बोरियल एनिमल्स. Terrestrial animal, aquatic animal, amphibians and aerial animals and arboreal animals. Okay, so let's start with terrestrial animals. किससे start करें हम? Terrestrial. Terrestrial का मतलब क्या होता है हम पहले भी कर चुके हैं. Plants में terrestrial मतलब जो land पे पाए जाते हैं. So animal which live on land are called terrestrial animal. Examples आपको बहुत सारे पता हैं. Tigers, cow, elephant, pigs and dogs. और भी so many. Okay. They have strong legs to walk and run. और जो लैंड पे उनके पास लंग्स होती है to breathe. Such animals have strong sensory organ so that वो अच्छे से सुन सके, स्मेल कर सके, अपने प्रीडेटर्स को, उनकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सके, चेंजेस इनकी सराउंडिंग में जो हो उनको पता लगा सके. एंड दिस हेल्प देम टू हंट फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ. वो हंट कर सके और खुद को प्रोटेक्ट भी कर सके. Some animals like snake do not have legs. Snake है terrestrial but legs नहीं है उसके पास. So they have scales in their bodies which help them to
क्रॉल। तो स्नेक क्या करता है? क्रॉल करता है, उसकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं उसकी वजह से करता है। द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड रिमेन आइस कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन, साउथ पोल और नॉर्थ पोल बहुत कोल्ड होते हैं, आइस से कवर्ड रहते हैं। सो वहाँ के जो एनिमल्स है लाइक पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्सेस एंड पेंगुइन्स उस रीजन में कंफर्टेबली कैसे रहते हैं? देयर बॉडीज आर कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ फर। क्या होती है उनकी बॉडी पे? काफी थिक लेयर, मोटी सी लेयर ऑफ फर होती है जो उनको कोल्ड से बचाती है। द फर कीप्स द एनिमल वार्म, ये हमें याद रखना है। ओके, सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक कैमल आर अडाप्टेड टू लिव इन हॉट वेदर और डेजर्ट। कैमल डेजर्ट में रहता है। अब डेजर्ट में पानी नहीं है, वो अपनी वाटर की नीड को कैसे पूरा करता है? इट्स स्किन इज थिक एंड नॉट वेरी हेयरी। एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड इज स्टोर्ड इन देयर हम्प। होता क्या है, वो जो खाना खाता है, जो एक्स्ट्रा खाना खाता है, वो उसके हम्प में स्टोर होता है फैट की तरह। द फीट ऑफ द कैमल आर वाइड एंड पैडेड। आपको पता है ना, रेगिस्तान में तो रेत होती है, रेत में अगर उसके फीट जो होंगे पॉइंटेड होंगे तो धंस जाएंगे। तो उसके फीट कैसे होते हैं? वाइड एंड पैडेड, सो दैट दे कैन वॉक कंफर्टेबली इन दी हॉट सैंड विदाउट सिंकिंग। वो गर्म रेत में चल सके, इसलिए उसको शिप ऑफ रेगिस्तान या शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, राइट? सिंस इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे इन डेजर्ट, स्नेक्स एंड रैट्स आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क। तो वहाँ पे जो स्नेक्स और रैट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डस्क और नाइट में एक्टिव होते हैं। वाई? डस्क और डॉन में, जब सूरज से पहले और सूरज के बाद। वाई? बिकॉज सूरज जब रहता है तो उस टाइम तो बहुत गर्मी रहती है, तो जब नॉर्मल रहता है टेम्परेचर तब वो बाहर निकलते हैं। दे स्लीप इन अ कूल डेन, केव और बरो ड्यूरिंग द डे। और बरो ड्यूरिंग द डे वो स्लीप करते हैं अपने अपने प्लेसेस में। तो इस तरीके की अडाप्टेशन हमने देखी टेरेस्ट्रियल में। किसमें? टेरेस्ट्रियल में। ओके, ये पोलर रीजन के हो गए जो बहुत ही कोल्ड के हैं, और ये हो गए हमारे जो बहुत ही हॉट के हैं। ओके, आते हैं हम एक्वेटिक पे। एक्वेटिक मतलब वाटर। सो एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। मोस्ट ऑफ, या तो बहुत ज़्यादा टाइम वाटर में या फिर पूरी जिंदगी ही वाटर में रहते हैं। एग्जाम्पल फिशेज, डक्स, टर्टल्स, क्रैब्स एंड प्रॉन्स आर एक्वेटिक एनिमल। फिशेज हैव, मैंने बताया था ना उस बॉडी के शेप को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी which helps them to move easily in water. Their fins helps them to swim and balance themselves, and they have gills to take in air dissolve in water. Streamline body, fins and gills. ये तो फिशेस का देखा हमने। डक में क्या होती है? डक हैव वेब्ड फीट टू स्विम। वेब्ड फीट क्यों होती हैं? बिकॉज अगर वेब्ड फीट नहीं होगी तो स्विम नहीं कर पाएगी, पैडल्स की तरह एक्ट करती हैं वो। टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स। टर्टल के पास क्या होता है? पैडल लाइक लिम्स होते हैं दैट हेल्प्स देम टू मूव इन वाटर। ओके, एग्जाम्पल कुछ साइंस फैक्ट है, देखिए। सम एक्वेटिक एनिमल लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स। अब आप कहेंगे लंग्स है तो कैसे ब्रीथ करते हैं अंदर एयर? जब उनके पास लंग्स है, जब भी उनको ब्रीथ करना होता है, ऑक्सीजन लेनी होती है, वो क्या होते हैं? बाहर आते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। दे कम अप टू दी सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ फ्रेश एयर। आपने देखा होगा भी डॉल्फिन्स वगैरह अगर किसी ने देखी है तो बाहर आती है ना पानी से, हम उन्हें फिर ऑब्जर्व करते हैं। वाई? इट कम्स आउट टू टेक दी ऑक्सीजन थ्रू दिस ब्लो होल्स। ये ब्लो होल्स उनके पास होते हैं। नाउ कमिंग टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हमने लैंड पढ़ा, वाटर पढ़ा। एम्फीबियंस मतलब होता है दोनों, बोथ, जो दोनों जगह रहते हैं। Some animals like frogs, salamander, newts and toads can live both on land and in water. Such animals are called amphibians. They have, कैसे रहते हैं दोनों जगह? They have moist and hairless skin through which water can pass in and out. Moist होती है, hairless होती है, water का transport हो सकता है। They breathe through their skin when in water and through the lungs when on land. वाटर के अंदर रहते हैं तो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, वाटर के अंदर
स्किन से ब्रीथ करते हैं और लैंड पे वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। तो देखा किस तरीके से अडैप्ट हैं। दे हैव बैक लेग्स विद वेब्ड फीट, जो उनके बैक लेग्स हैं वो वेब्ड होते हैं, तो पानी में उनको फ्लोट करने में हेल्प करेंगे, स्विम करने में। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए एम्फीबियंस का, इंपॉर्टेंट है फ्रॉग, सैलमेंडर, न्यूट एंड टोड। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव एरियल एनिमल। अब एरियल एनिमल क्या होते हैं? एरियल मतलब हवा, जो हवा में रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम उन्हें कहते हैं एरियल एनिमल। सो एनिमल दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल। ऑल एरियल एनिमल हैव्स विंग्स होंगी, बिना पंख के तोड़ नहीं सकते, विच गिव्स देम द एबिलिटी टू फ्लाई इन द एयर। मोस्ट बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई। मोस्टली बर्ड्स जो होती हैं, इंसेक्ट्स जो होती हैं, फ्लाई कर सकती हैं। अब उनको फ्लाई करना तो उनकी अडैप्टेशन क्या है? लाइट बोन्स। क्या होती हैं? लाइट बोन्स एंड फेदर, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है। इनकी भी बॉडी फिशेस के जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो एयर करंट को कट कर सके। बर्ड्स एंड बैट हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। बर्ड्स और बैट में तो लंग्स होते हैं, बट जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स थ्रू ब्रीथ थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रैकिए। क्या बोलते हैं? ट्रैकिए। तो इंसेक्ट्स ट्रैकिए के थ्रू ब्रीथ करती हैं, बर्ड्स और बैट्स जो है वो हमारे लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। नेक्स्ट कम्स आर्बोरियल एनिमल। इसका मतलब होता है जो ट्री पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हमें सबसे पहले एग्जाम्पल आता है मंकी। एनिमल्स लाइक monkeys and squirrels, they spend most of their time, ऐसा नहीं कहीं और जाते नहीं, बट मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम दे स्पेंड ऑन ट्रीज। इन्हें कहते हैं हम आर्बोरियल एनिमल। देयर स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती हैं एंड लेग्स, क्यों? ताकि क्लाइंब कर सके ट्री को। दे कैन ऑल्सो होल्ड ऑन द ब्रांचेज विद देयर स्ट्रॉन्ग क्लॉज, इनकी क्लॉज भी स्ट्रॉन्ग होंगी, अदरवाइज ये गिर जाएंगे। एंड दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी, ये तो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। पढ़ना है हमें अडाप्टेशन इन एनिमल्स फॉर फूड। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट थिंग, चाहे वो लैंड में हो वाटर में, कहीं उनकी फूड के लिए अडाप्टेशन क्या, अलग अलग खाना खाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट्स एंड स्केवेंजर। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट्स एंड स्केवेंजर। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर हमने पहले भी करा हुआ है ना। हर्बीवोर क्या मतलब होता है? हर्बीवोर का, एनिमल्स दैट आर अडाप्टेड टू ईट लीव्स, प्लांट्स एंड फ्रूट्स। जो प्लांट्स को या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं वो क्या है हमारे? हर्बीवोर। एग्जाम्पल काउ, गोट, रैबिट, जिराफ, ये सारे क्या है? हर्बीवोर है। दीज एनिमल हैव, अब उनको क्योंकि कट करना है तो उनके फ्रंट टीथ कैसे होने चाहिए? दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, विद हेल्प ऑफ देम दे कट द फूड, एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ। फ्रंट टीथ तो शार्प होनी चाहिए कट करने के लिए, और जो ग्राइंडिंग टीथ है वो कैसे होनी चाहिए? फ्लैट, ताकि वो ग्राइंड कर सके, विच हेल्प देम टू च्यू दी फूड। नेक्स्ट आता है हमारा कार्निवोर। कार्निवोर क्या है? कार्निवोर्स आर एनिमल विच फीड ऑन दी फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। किस पे फीड करते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। लायन, टाइगर, पोलर बियर, फॉक्स एंड डॉग, ये सब क्या है? ये है कार्निवोर, जो दूसरों का फ्लैश खाते हैं। दीज एनिमल हैव, अब फ्लैश खाना है, फ्लैश को टीयर करना है। लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं और क्लॉज होता है, क्लॉज से क्या करे वो? अपने प्रे को पकड़ सकें। फॉर टीयरिंग आउट द फ्लैश ऑफ देयर प्रे, प्रे मतलब उनके शिकार को। बर्ड्स सच एज ईगल्स ऑल्सो ईट फ्लैश, दे यूज देयर शार्प क्लॉज टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे एंड हैव अ हुक्ड बीक टू टीयर दी फ्लैश। पहले पकड़ना और फिर उसको टीयर करना, अडाप्टेशन अकॉर्डिंगली होती है। ओमनीवोर, आपको पता है बोथ कार्निवोर एंड हर्बीवोर जो होते हैं। सो ओमनीवोर आर एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, फिश, पिग, बेयर, क्रो एंड ह्यूमंस। हम लोग क्या हैं?
मोस्टली लोग होते हैं जो वेजिटेरियन भी मतलब वेज खाना भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, तो उन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है। क्रो और बेयर आर द एग्जाम्पल अलॉन्ग विद ह्यूमंस ऑफ ओमनीवोर। अब आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट इज एन एनिमल दैट लिव ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर या बॉडी पर रहता है। फॉर फूड एंड शेल्टर, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरों से अपना खाना लेता है। अ मस्कीटो इज द मोस्ट कॉमन पैरासाइट। मस्कीटो, मच्छर तो हम सब ने देखा है, हमारा खून चूसता है, राइट? इट सिट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड सक्स इन ब्लड। फ्लीज, मक्खियाँ, जुएं, बग्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल? पैरासाइट्स के, जो किसी की बॉडी पे रहते हैं, उनका खून चूसते हैं। राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म लिव इन द इंटेस्टाइन, ये बॉडी के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसे भी वॉर्म्स हैं जो पैरासाइट्स हैं, लाइव वो राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म, जो कहाँ रहते हैं? इंटेस्टाइन में। किसके इंटेस्टाइन में? ह्यूमन बींग्स के। दिख रहा है आपको राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म? ये आपकी इंटेस्टाइन, कभी कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया है, कीड़े हो गए पेट में, कीड़े छोटे बच्चों के अक्सर हो जाते हैं, तो वो होते हैं राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म। ये लाइस हो गई, जू हो गई, ये मस्कीटो हो गया। तो जो दूसरों से अपना खाना, अपना शेल्टर लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट। देन वी हैव स्केवेंजर्स, इन्हें क्लीनर भी कहा जाता है। स्केवेंजर्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल। ये शिकार नहीं करते हैं किसी का सॉरी, ये क्या करते हैं? ये जो कार्निवोर ने जो शिकार किया था और जो खा के छोड़ दिया था, या कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, सड़ गया है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल फीड करते हैं। वल्चर, जैकल, हाइना एंड रकून आर सच एनिमल। देखिए वल्चर, हाइना यहाँ दिखाया हुआ है, जैकल, रकून्स, ये भी क्या है? हमारे स्केवेंजर्स है। ओके, अब आता है हमारा अडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या अडाप्टेशन है? Animals have developed different features such as adaptation to protect themselves। किससे प्रोटेक्ट करना है? डेंजर से, ताकि कोई उन्हें किल ना कर दे, अपने प्रीडेटर से, और कोई उन्हें खा ना ले। तो सम एनिमल्स स्टे इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ग्रुप्स में आप किसी अकेले के ऊपर अटैक करना इज ईजियर, ग्रुप्स में रहेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा। फॉर एग्जाम्पल फिश, बर्ड्स एंड एलिफेंट्स, ये ग्रुप में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक डियर, कैंगरू एक्सेट्रा रन वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रन करते हैं ताकि वो अपने एनिमी को स्केप कर सके। सम एनिमल मर्ज विद देयर सराउंडिंग एंड कैन नॉट बी इजिली स्पॉटेड। कुछ ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है? वो अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाते हैं, जैसे कि चमेलियन, यस। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैमाफ्लाज। ये हमें याद रखना है, कैमाफ्लाज। पोलर वियर जो होता है, वाइट फर होते हैं और इजीली हम उसको स्नो में नहीं देख सकते। ऐसे ही चमेलियन कैन चेंज इट्स कलर टू ब्लेंड विद दी सराउंडिंग। गिरगिट रंग बदलती है ना अपना। दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द चमेलियन बट ऑल्सो हेल्प्स टू कैच इंसेक्ट्स विदाउट बीइंग नोटिस। अगल बगल के इंसेक्ट्स को पता ही नहीं चलेगा कि कोई है और वो उसको कैच भी कर सकते हैं और खुद को अपने प्रेडेटर से बचा सकती है। अ स्टिक इंसेक्ट्स लुक लाइक ट्विग। कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं? पत्तियों की तरह ही दिखते हैं। देखिए ये जो इंसेक्ट है आपको पता ही नहीं चलेगा इंसेक्ट से, आपको लगेगा ट्विग, ये लकड़ी का ही कोई टुकड़ा, और ये अचानक से क्या करेगा? अटैक कर देगा। जेब्रास, टाइगर, लेपर्ड एंड सम फिशेस हैव स्पॉट्स, स्ट्राइप्स और पैटर्न, जो उनको क्या करते हैं? कैमोफ्लेज करने में हेल्प करते हैं। टाइगर अपनी सराउंडिंग से छुप सकता है, फिशेज अपनी सराउंडिंग से छुप स्पॉट अपने आप को कर सकती हैं, और ये भी कैमोफ्लेज दिखाते हैं। तो ये तो हो गया चमेलियन, इसके पास तो होता ही है गिरगिट रंग बदलना इज वेरी वेरी एग्जाम्पल जो हम सुनते आ रहे हैं। स्टिक इंसेक्ट हमने देख लिया, टाइगर देख लिया हमने। तो ये थी प्रोटेक्शन के लिए इनकी अडाप्टेशन। उसके अलावा देखिए टॉर्टोइज एंड स्नेल हैव हार्ड शेल। शेल होता है ना, जब भी इनको डेंजर लगता है तो उसमें शेल में छुप जाते हैं। प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज व्हेन फेस्ड विद डेंजर। जब भी कोई डेंजर आएगा क्या करेंगे? वो अपने शेल में छुप जाएंगे। ये इसकी पूरी बॉडी शेल में कवर हो जाएगी। अब पॉर्क्यूपाइन है शार्प स्पाइंस। कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल्स की बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स है जैसे जिनमें पॉर्क्यूपाइन, उसमें से स्पाइन, कांटे निकले हैं,
कोई भी उसको अटैक करने जाएगा तो कांटे डिफेंस की तरह एक्ट करते हैं। द एनिमी कैन नॉट अटैक देम इन द फियर ऑफ इंजरिंग इटसेल्फ, कि उसको खुद को चोट लग जाएगी, खुद को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहेगा तो इसको अटैक नहीं करेगा। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट अडाप्टेशन इन बिहेवियर। बिहेवियर में क्या अडाप्टेशन है? दो मेजर पॉइंट है, एक होता है हमारा माइग्रेशन और एक होता है हमारा हाइबरनेशन। क्या है दोनों? माइग्रेशन और हाइबरनेशन। अभी तक का क्लियर है आपको? अडाप्टेशन तीन चीज़ों के लिए, फूड के लिए हुई 5 डिफरेंट टाइप की, फिर हमने देखा प्रोटेक्शन के लिए कैमाफ्लेज, स्पॉटिंग, बॉडी में स्पाइंस, ये सारी देखी। अब देख रहे हैं हम बिहेवियरल क्या चेंजेस होते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज अ बिहेवियरल अडाप्टेशन दैट इन्वॉल्व्स एन एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल। माइग्रेशन मतलब है माइग्रेट करना, मूव करना, जहाँ पे एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल क्या करते हैं? मूव करते हैं फ्रॉम वन रीजन कोल्ड प्लेस से अनदर रीजन वार्म प्लेस पे, एंड देन बैक अगेन इन सर्च ऑफ फूड। जब बहुत कोल्ड होता है तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो वार्मर एरियाज पे जाते हैं और फिर जब वापस से टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो फूड के सर्च में और बेटर लिविंग कंडीशन के रिप्रोडक्टिव नीड्स के लिए वापस आते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, द साइबेरियन क्रेन कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया से वो इंडिया आती है हर साल। ओके, फिर आता है हमारा हाइबरनेशन। इसे विंटर स्लीप कहते हैं। क्या कहते हैं हाइबरनेशन को? विंटर स्लीप। हाइबरनेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डीप स्लीप ड्यूरिंग विंटर। विंटर में बहुत ठंड होती है, बहुत मुश्किल होता है एनिमल्स को सरवाइव करना। तो सम स्नेक्स एंड द आर्कटिक ग्राउंड स्क्वेरल, बैट्स एंड फ्रॉग्स ये सरवाइव नहीं कर सकते इतनी कोल्ड विंटर को। सो दे ईट अ लॉट ड्यूरिंग समर। समर में ही बहुत सारा खाना खा लेते हैं और स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में उसको फैट की तरह, राइट। और उनकी बॉडी गर्मी ठंड में क्या करेंगे? कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो सोएंगे और जो एक्स्ट्रा फूड है वो उनको जिंदा रखेगा। देयर बॉडीज विल लिव ऑफ बॉडी फैट एज दे स्लीप थ्रू विंटर। ड्यूरिंग द हाइबरनेशन द एनिमल अपीयर्स डेड। आपको देख के ऐसा लगे कि एनिमल मर गया है क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बट वो मरा नहीं है, वो किस में है? विंटर स्लीप में है। ओके, ये सारे चेंजेस एनिमल्स अंडरगो करते हैं, अडाप्टेशन लेते हैं। क्लियर है आपको ये? ओके, चलिए नेक्स्ट इज लेट्स मेमोराइज। मेमोराइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? काफी कुछ पढ़ा हमने इस चैप्टर में। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या थे? टेरेस्ट्रियल एनिमल, एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड। एक्वाटिक क्या थे? दैट लिव्स इन वाटर। एम्फीबियंस क्या थे? बोथ लैंड एंड वाटर। एरियल एनिमल्स जो अपना मोस्ट ऑफ टाइम एयर में स्पेंड करते हैं। और आर्बोरियल क्या थे? जो अपना मोस्ट ऑफ टाइम ट्री पे रहते हैं। पैरासाइट्स क्या थे? जो एनिमल्स की बॉडी पर या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे अपना फूड एंड न्यूट्रिशन लेते हैं। कैमोफ्लेज क्या है? एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाने की। और हाइबरनेशन क्या है? वो स्टेट ऑफ बीइंग एस्लीप, जब वो सो रहे हैं, बिल्कुल डेड अपीयर हो रहे हैं विंटर के अंदर, विंटर स्लीप भी इसे कहते हैं, बताया था। क्लियर है ये? अब आता है हमारा रिकॉल। चलिए रिकॉल करिए। एनिमल्स डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर टू अडॉप्ट देमसेल्फ इन देयर सराउंडिंग। स्ट्रक्चर होते हैं। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियंस, एरियल एंड आर्बोरियल टू देयर हैबिटेट होते हैं। एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज फूड के हिसाब से हरिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट एंड स्केवेंजर। एनिमल यूज डिफरेंट मेथड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमी एंड टू सर्वाइव इन विंटर। एनिमल आइदर ये तो माइग्रेट करते हैं, फिर वो हाइबरनेट करते हैं। ओके, विद दिस चैप्टर इज डन। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। रेडी है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। हम जो भी ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे आपको उसको टिक के साथ साथ क्या करना है? OMR शीट में डार्क करना है, राइट। फर्स्ट इज द फीट ऑफ द फ्रॉग एंड डक्स आर वेब्ड। दिस अडाप्टेशन हेल्प्स इन। वेब्ड फीट किस अडाप्टेशन में हेल्प करती हैं? क्यों? फ्लाइंग इन एयर, ग्रैबिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट्स, स्विमिंग इन वाटर, होल्डिंग ब्रांच टाइटली। वेब्ड फीट है पैडल की तरह, ताकि वो वाटर में इजिली स्विम कर सकें, राइट। सो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। तो हमने यहाँ सी टिक लगाया। आपको क्या करना है? मैं आपको ये करके बता रही हूँ, आपको इस सी को अच्छे से डार्क करना है। ओके, मैं हर क्वेश्चन या डार्क नहीं कर रही, बट यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन OMR शीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड? ऑप्शंस आपके पास हैं
एम्फीबियन आपको ढूंढना है जो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको प्रॉन्स दिए हैं, सेलेमेंडर दिया है, बैट दिया और क्रो दिया है। कौन सा रह सकता है इसमें से? ऑप्शन ए रह सकता है ना, तो ए इज करेक्ट। आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए को डार्क करेंगे। थर्ड इज द अडाप्टेशन मैकेनिज्म ऑफ चमेलियन इज, चमेलियन क्या करता है? ऑप्शन ए हाइबरनेटिंग इन द विंटर, ऑप्शन बी माइग्रेटिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस इन विंटर, ऑप्शन सी डेवलपिंग स्केली स्किन ऑन इट्स बॉडी एंड ऑप्शन डी चेंजिंग कलर्स टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग। गिरगिट की क्या खासियत है? रंग बदलना। सो ऑप्शन डी। ओके, व्हाट यू विल डू हियर, आप डी को सर्कल करेंगे। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एन ओमनीवोर। ओमनीवोर किसे कहते हैं हम? रैबिट को कहते हैं, आपके इसको कहेंगे, सी को कहेंगे या डी को कहेंगे, किसको कहेंगे? ओमनीवोर के एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे आपको? ये तो आपके जो जैकल एंड ऑल हैं ये तो आपके स्केवेंजर में आते हैं। ओमनीवोर का एग्जाम्पल ह्यूमन बताया था और एक और बताया था, पिग बताया था, राइट। एग्जाम्पल क्या बताया था हमने? एम्फीबियंस के हमने एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं आपके। ओमनीवोर का एग्जाम्पल आपको चाहिए तो ओमनीवोर के एग्जाम्पल है हमारे जो ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ओमनीवोर का एग्जाम्पल है आपका फिश, पिग, बेयर एंड क्रो। ओके, तो हमारा क्या है वहां पे? यहाँ पे पिग है हमारे पास, तो पिग क्या हो गया हमारा? ओमनीवोर हो गया। सो यू विल सर्कल दी डी ऑफ फोर्थ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अडाप्टेशन प्रोटेक्ट्स अ स्टिक इंसेक्ट फ्रॉम इट्स एनिमी। स्टिक इंसेक्ट क्या करता है? वो भी क्या करता है? स्टिक की तरह दिखता है, कैमोफ्लेज करता है। तो इसका ऑप्शन बी कैमोफ्लेज, तो फिफ्थ का बी डार्क करेंगे। नेक्स्ट वी हैव फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी वर्ड्स गिवन बिलो। ये वर्ड्स क्या है हमारे? देखते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द कोल्ड एरियाज हैव डैश ऑन देयर बॉडी। जो कोल्ड एरिया में रहते हैं क्या होते हैं उनके पास? फर। सो फर्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट, बर्ड्स हैव लाइट डैश एंड डैश विच सपोर्ट्स देम इन फ्लाइंग। क्या होते हैं बस? लाइट बोन्स होती हैं और फेदर होती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, राइट। सो लाइट बोन्स एंड फेदर। नेक्स्ट, डैश इज अ पैरासाइट। क्या है? एक पैरासाइट। हमने पढ़ा था जो आपकी बॉडी में एक पैरासाइट होता है, टेपवर्म। यस, डैश इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल दैट हैज स्केल्स व्हिच हेल्प इट टू क्रॉल। क्रॉल कौन करता है? स्नेक। नेक्स्ट इज अ डैश हैज शार्प स्पाइन ऑन इट्स बॉडी। किसके पास स्पाइन होता है एज अ प्रोटेक्शन की तरह? पॉर्क्यूपाइन के पास। सो अ पॉर्क्यूपाइन, राइट। Fill in the blanks are done. Now we have true and false. So write T for true and F for false against each statement. We have to write true and false. Animals that spend most of their time on trees are called amphibians. ट्री पे जो अपना टाइम बिताते हैं उनको एम्फीबियन कहते हैं। ये तो गलत हो गया, तो व्हाट वी विल राइट? F for false. नेक्स्ट इज राउंड वॉर्म लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। राउंड वॉर्म पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में रहता है। सही बात है, तो क्या हो गया? टी फॉर ट्रू। पॉर्क्यूपाइन हैज हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी। पॉर्क्यूपाइन के पास शेल होता है क्या? पॉर्क्यूपाइन के पास शेल नहीं होता, स्पाइन्स होते, तो ये एफ फॉर फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ पेंगुइन आर कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ फर। पेंगुइन कोल्ड एरिया में रहता है, फर होता है, तो ये सही बात है, तो ये क्या हो गया? टी फॉर ट्रू। देन नेक्स्ट इज माइग्रेशन इज अ बिहेवियरल अडाप्टेशन। माइग्रेट करता है, बिहेवियर है, बिहेवियरल अडाप्टेशन है। तीन चीजों के लिए अडाप्टेशन हुई थी। बिहेवियर में हमने पढ़ा था माइग्रेशन और हाइबरनेशन, तो ये बात भी सही है, तो ये भी टी फॉर ट्रू। सो वी हैव फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। विद दिस योर चैप्टर इज डन। इज देयर एनी डाउट? हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? आपको अडाप्टेशन क्लियर हो? अडाप्टेशन एनिमल्स के अंदर क्या क्या अडाप्टेशन है, कैसे कैटेगराइज किया है, अडाप्टेशन को हमने कैसे स्टडी करा है फूड के लिए,
फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए, फिर बिहेवियरल चेंजेस के लिए. ओके, प्लीज गो थ्रू द चैप्टर एंड द एक्सरसाइज पार्ट. एनी डाउट, रीवॉच द वीडियो. Thank you all for your understanding. Thank you so much.